सामने बैठ गए हैं मुंबई महाराष्ट्र से आए तौसीफ अली सैयद। ये एक असिस्टेंट मैनेजर हैं और इनका ये मानना है कि कोई भी काम छोटा नहीं होता, क्योंकि काम से ही आपके परिवार का भरण पोषण होता है। बहुत बहुत अच्छे ख्यालात हैं आपके तौसीफ। तौसीफ, आप अपने साथ आज कंपेनियन के रूप में किसे लाएं? जी, माय वाइफ, आपकी धर्मपत्नी यहाँ पर है। आदाब करता हूँ आपको और बहुत बहुत बधाई और मुबारक। थैंक यू सर। और साथ में आपके परिवार के और सज्जन भी हैं। मेरे बड़े भाई तारिक सैयद। हेलो सर। हेलो, हाउ आर यू? नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत। इनका तालियों के साथ स्वागत किया जाए। मेरे अम्मी अब्बा आए साथ में। अम्मी और अब्बा भी आए हुए हैं। आदाब करता हूँ आपको और बहुत बहुत बधाई आपको। तौसीफ अली साहब यहाँ पहुँच गए हैं, आपकी दुआएं चाहिए इनके लिए। बिल्कुल हैं। ओके तौसीफ, एक आपका एक वीडियो क्लिप है, हम देख लें उसको, उसके बाद गेम को आगे बढ़ाएंगे। कैन वी हैव द वीडियो क्लिप प्लीज? मेरा नाम तौसीफ सैयद है। मैं पेशे से एक प्रोडक्शन इंजीनियर हूँ। अगर आप मेरा वर्क एक्सपीरियंस पूछोगे तो वो है 22 इयर्स। वो इसलिए क्योंकि 8 साल की उम्र से ही मैंने काम करना चालू कर दिया था। जब महाशिवरात्रि का मेला आया तो हमने लोगों के चप्पल जमा करना शुरू किया, जो हमारे पास चप्पल छोड़ कर जाते थे, और हमें 1 रुपया देते थे ताकि उनकी चप्पल भी सेफ रहे। मैं काफ़ी जगह इंटरव्यूज़ के लिए जाता था, तो जब मैं अपनी चॉल का नाम मेंशन करता था तो मुझे ऐसा फील होता था कि लोग चाहते नहीं कि ये कहाँ कौन सी चॉल से आ गया है। मैं मुंबई के पवई इलाके से हूँ। मेरे एरिया का नाम मुरारजी नगर है। गुंडापा चौल, जिस चौल में मैं रहता हूँ, मेरे आसपास की लोकेलिटी काफ़ी ख़राब है। मैंने वहाँ पर ऐसे लोगों को देखा है जो नशे में डूबे रहते हैं, जो जुआ खेलते हैं, जिनकी एजुकेशन पूरी नहीं हुई है। जो मेरी चौल है वहाँ से मैं पहला इंजीनियर हूँ। मेरे इंजीनियर बनने में मेरे अम्मी का बहुत बड़ा योगदान है। जब से मैं इस दुनिया में आया हूँ तब से मैंने सिर्फ कर्जा ही देखा है। हमारे घर पे कर्जदार आते थे, वो काफ़ी चिल्लाते थे, बट मेरे अम्मी ने कभी हमको ज़रा सा भी इफेक्ट नहीं होने दिया उन्होंने। मैं अगर मेरी ज़िंदगी में अगर मेरी अम्मी के लिए कुछ एक भी ऐसी चीज़ कर सकूँ जिससे उनके चेहरे पे खुशी आई, तो मुझे लगेगा मेरा जीवन सफल है। वो मेरे लिए सबसे बड़ा अचीवमेंट होगा। मेरी अम्मी ने, मुझे याद है जिस समय मैंने ड्रॉप ले लिया था वॉलंटरी, क्योंकि मेरे पास फ़ीस भरने को पैसे नहीं थे इंजीनियरिंग के, हर रोज़ मुझे बोलती थी, बेटा काम ज़िंदगी भर कर सकते हो, पढ़ाई बहुत इंपॉर्टेंट है। उन्होंने हम तीनों भाई के दिमाग में ऐसे डाल दिए कि अब ये मैं अपने बच्चों के दिमाग में डालूंगा, मेरे बच्चे उनके दिमाग में डालेंगे। ये एक जनरेशन बाय जनरेशन चलता ही रहेगा। और यही मैं चाहता हूँ हमारी लोकेलिटी में हर एक पेरेंट्स, हर एक माँ बाप अपने बच्चों के दिमाग में बिठा ले। लोग चौल में से भी अच्छे बनकर निकल सकते हैं। मेरे अम्मी रो रहे हो गए। बहुत अच्छी बात कही आपने। और माता जी और आपके जो अब्बा हैं, अम्मी हैं, ज़ाहिर है कि थोड़े से भावुक होंगे। जिस तरह से आपने अपने आप को संभाला है तौसीफ, उसकी हम सराहना करते हैं। 8 साल की उम्र से आपने काम करना शुरू कर दिया, क्योंकि आर्थिक स्थिति जो थी आपके घर की अच्छी नहीं थी, लेकिन आपने अपना धैर्य नहीं छोड़ा और आपकी अम्मी ने आपको हमेशा भरोसा दिया। इसकी हम तारीफ़ करते हैं, क्योंकि माता पिता का जब आशीर्वाद रहता है ना साथ में, तब कहीं ना कहीं से एक बल आ जाता है कि कुछ करके दिखाना है। हम उम्मीद करते हैं कि आज आप यहाँ से जितनी भी आपकी उम्मीदें हैं, जितनी भी आपके कर्जे हैं जो आपने मेंशन किया है कि जब से आप पैदा हुए आपने सिर्फ कर्जा ही देखा है, वो सब दूर हो जाए। बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं आपको। एक बार फिर तौसीफ की हम बधाई करते हैं। और आप पहले इंजीनियर हैं अपने लोकेलिटी में, कैसे सोचा कि आपको इंजीनियरिंग करना चाहिए? सर, बचपन से ही ऐसा ख्वाब था कि इंजीनियरिंग करूँगा, बट दिन कुछ ऐसे आने लगे कि काम करना मेरी चॉइस नहीं थी। वो मुझको करना ही था। जी, बहुत ही कम उम्र में, 8 साल की उम्र में आपने काम शुरू कर दिया। सर, लेकिन जो वो 20 रुपये या 10 रुपये रोज़ के मिलते थे, उससे मेरे घर का पेट भरता था। जी, बहुत खूब, वेल डन तौसीफ। सो आज की जो 1 करोड़ है वो 10 रुपये का मुकाबला कभी नहीं कर पाएंगे। जी, बट स्टिल कुछ हो जाए तो मैं कोशिश करूँगा कि मेरे घर वालों को, प्लस मेरे जैसे काफ़ी लोग हैं जो मेरे आसपास अभी भी रहते हैं, जी, मैं उन लोगों के लिए बहुत कुछ करना चाहता हूँ सर। हम सब ये आशा करते हैं कि आज आप यहाँ से भारी रकम जीत करके जाएं और जो आपकी दिली तमन्ना है वो पूरी हो जाए। सर, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन हो गए तो हमें आजकल काफ़ी आसानी होती है। जी,
तो मैं जानना चाहूँगा पहले भी, क्योंकि अभी हमें वो प्रोसेस बहुत हेक्टिक लगता है, तो पहले क्या लोगों को वो प्रोसेस आसान लगता था, क्या लोग यूज टू हो जाते हैं बस? आप ये प्रश्न जो है बिल्कुल सही इंसान से पूछ रहे हैं, क्योंकि वृद्धावस्था में पहुंच गया हूं मैं। और हमारे ज़माने में बहुत सी ऐसी चीज़ें होती थी जिनका अब हम अनुमान ही नहीं लगा सकते। अरे यार, इतनी जल्दी हो गया। मोबाइल ले लीजिए, मान लीजिए हमको यहाँ से दिल्ली फ़ोन करना हो, तो वो गोल वाला घूमता था ना चक्का, उसको घुमा करके करते थे। फिर एक ऑपरेटर बोलता था या बोलती थी, उनसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करनी पड़ती थी, मैडम हमको दिल्ली बात करना है, ये नंबर है, लगवा दीजिए। कहते ठीक है, आप होल्ड कीजिए। या कहती थी थोड़ी देर में लगेगा, तो 1-2 घंटा 3 घंटा चला जाता था, तब वापस उनका फ़ोन आता था। और जो भी हम बात करते होते थे वो सब सुनती रहती थी। तो प्राइवेट बात कोई कर ही नहीं सकते हैं। लेकिन मैं आपको बताता हूँ भी आज भी आप प्राइवेट बात मोबाइल पे नहीं कर सकते हो, सब रिकॉर्ड होता रहता है। इसी तरह आप कहते ना कि अभी बटन दबाया सब कुछ चल पड़ा, उस जमाने में हम लोग को इंतजार करना पड़ता था। चिट्ठी भेजनी हो कई दिन लग जाते थे, मनी ऑर्डर भेजना हो कई दिन लग जाते थे। आपकी जो जनरेशन के लोग हैं उनको पता ही नहीं उसके बारे में, और हम जब कभी उसका बयान करते हैं अपने बच्चों से या उनके अपने नाती पोतों से, तो लोग हंसते हैं, कहते हैं ऐसे कैसे हो सकता था। तो ये ज्ञान जो है ये आप लोगों को एक अच्छी जगह पे ले जा रहा है, मेरा ऐसा मानना है। और आगे भी देखिए, मुझे ऐसा लगता है 10-15 साल में आपकी जो संतान है वो आपसे पूछेंगे कैसे करते थे आप लोग ये सब। क्योंकि समय बढ़ जाएगा आगे। ओके।